हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में जानेंगे। भारत श्वेत क्रांति के वजह से दूध की कमी से जूझने वाला देश से दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बन गया। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इनका जन्मदिन 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हुए। श्वेत क्रांति को हम लोग निम्नलिखित पार्ट्स में देखेंगे। दूध उत्पादन और भारत की वर्तमान स्थिति। अमूल की स्थापना। अमूल के सफल मॉडल के आधार पर ही श्वेत क्रांति का नींव रखा गया। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत के सभी 3 चरणों को देखेंगे। श्वेत क्रांति के लाभ के साथ साथ श्वेत क्रांति की हानियां भी देखेंगे और अभी के समय की चुनौतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूध उत्पादन और भारत की वर्तमान स्थिति। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। दुनिया में उत्पादित कुल दूध में भारत की हिस्सेदारी लगभग 22% है। विगत 6 वर्षों में 35.61% दूध उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहां भारत 2014-15 में 146.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता था। अब वो 2019-20 में बढ़कर 198.4 मिलियन टन हो गया। विगत वर्ष 2018-19 में 5.7% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2019-20 के अनुसार पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी भारत में 407 ग्राम है, जो वैश्विक औसत 273 ग्राम से कहीं ऊपर है। भारत में दूध उत्पादकता की दर पश्चिमी देशों की तुलना में कम है, लेकिन देश में मवेशियों की बड़ी संख्या की वजह से यह दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादक देशों की सूची में सबसे ऊपर है। अब अमूल की स्थापना के बारे में जानेंगे। कभी आपने सुना है किसी एक फिल्म के 5 लाख प्रोड्यूसर हो? जी हाँ, 1976 में आई फिल्म मंथन एक ऐसी ही फिल्म थी, जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा आरंभ की गई श्वेत क्रांति पर आधारित फिल्म थी। क्राउड फंडिंग यानी आम जन के अंशदान के जरिए धन हासिल किया गया था। अधिकतम अंशदान देने वाले गुजरात के पशुपालक, भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसान थे। सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है श्वेत क्रांति। अमूल की स्थापना की कहानी। 1946 में इस क्रांति के बीज गुजरात के खेड़ा जिला के एक छोटे शहर आनंद में बोए गए थे। यहाँ की ग्रामीण आजीविका और अर्थव्यवस्था लगभग पूर्णतः दुग्ध आधारित थी। अधिकतर पशुपालक या सीमांत खेतिहर बिचौलियों की वजह से जो दाम दिया जाए उसे स्वीकार कर लेते थे। हताश किसान सरदार वल्लभ भाई पटेल के शरण में पहुंचे। सरदार ने सहकारी सभा का गठन का परामर्श दिया। ऐसे जन्म हुआ कैरा जिला सहकारी उत्पादक संघ का, जिसे KDCM PUL भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व किया त्रिभुवन दास पटेल ने। त्रिभुवन दास के आग्रह पर कुरियन ने 1949 को कार्यभार संभाला। वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में कोऑपरेटिव की प्रगति होने लगी। बाद में इसका ही सरल नाम कर्मचारियों के सुझाव पर अमूल रखा। 1955 में भैंस के दूध का पाउडर दुनिया में पहली बार निर्माण का श्रेय इन्हें ही जाता है। कैरा डेयरी में 1955 में इसका प्लांट लगाया गया था। यह अमूल की बहुत बड़ी सफलता थी। अब ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में शुरू हुआ था। अमूल की सफलता देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया और डॉक्टर कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। भारत में श्वेत क्रांति लाने वाले वर्गीज कुरियन खुद कभी दूध नहीं पीते थे। इन्हें दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। श्वेत क्रांति के कारण 1950-51 में जहां दूध उत्पादन 17 मिलियन टन था, वे 2001-2 तक बढ़कर 84.6 मिलियन टन तक पहुंच गया। श्वेत क्रांति के सफलता के पीछे मुख्य कारण 2 थे। पशुपालन के नए तरीकों को अपनाना, पशुओं को उन्नत आहार प्रदान करना। श्वेत क्रांति के 3 चरण। पहले चरण में 18 मिल्क शेड 10 राज्यों में बनाए गए। ये 10 राज्य महानगर के मार्केट से जुड़े हुए थे। महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 महानगर से जुड़े हुए थे। सेकेंड फेज में 18 मिल्क शेड से बढ़ाकर 136 मिल्क शेड बनाया गया।
और अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश को जोड़ा गया। तीसरे चरण में 173 मिल्क सेट बढ़ा के संख्या कर दी गई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई। उन्नत भोजन, वैक्सीन और ब्रीड अपग्रेडेशन का भी ध्यान दिया गया। श्वेत क्रांति के लाभ देखते हैं। दूध उत्पादन 40 वर्ष में 20 मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा 500 मिलियन तक भैंस और मवेशी भारत में हो गए। डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट का फायदा 22 राज्यों के 180 जिलों के 1.25 लाख गांवों को मिला। श्वेत क्रांति की हानियां: विदेशी नस्ल के जानवर दूध तो ज्यादा देते हैं, लेकिन उनका यहाँ की परिस्थिति में सर्वाइव करना मुश्किल था। इनके भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आम ग्रामीणों और प्राइवेट सेक्टर की छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता। चुनौतियां: भारत की मवेशियों की उत्पादन क्षमता पूरी दुनिया में सबसे कम है। रोग से लड़ने की क्षमता और फीड इफिशियंसी रेशियो भी घटा है। ऑर्गेनाइज्ड डेयरी कॉमर्स की भारी किल्लत है। कुल दुग्ध उत्पादन का 48% शेयर का खपत प्रोड्यूसर लेवल पर ही हो जाता है, खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर। वहीं सिर्फ 52% शेयर ही केवल शहरी जनता के बिक्री के लिए उपलब्ध होता है। उस 52% में भी 60% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा हैंडल किया जाता है। केवल बाकी बचे 40% शेयर का उपयोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है, जैसे कि कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेयरीज। इस तरह से कुल दूध उत्पादन का केवल 20% ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को मिल पाता है। ये अपने आप में एक बिग चैलेंज है। उम्मीद करते हैं श्वेत क्रांति से संबंधित सारी बातें आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। थैंक यू।